दोस्तों ये है DIB यानी कि दुबई इस्लामिक बैंक। हमारी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक कि जिसकी 12 देशों में 90 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और 16 से लेकर 17 लाख के करीब कस्टमर्स हैं। खास बात ये कि इस बैंक का सारा कामकाज इस्लामिक कानून के हिसाब से होता है। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग ज़रा इनसे भी मिल लीजिए। नाम है बाबा सिसोको और काम है हद से ज़्यादा अय्याशी। हैसियत का आलम तो ये है कि सिर्फ एक दिन का खर्चा ही 6 करोड़ से ज्यादा का बताया जाता है। और अय्याशियों का आलम तो ये है कि अमेरिका के सबसे ज्यादा महंगे शहर में 23 फ्लैट्स तो सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड के लिए मौजूद हैं। हालांकि ये अय्याशी यूं ही हासिल नहीं हो गई, बल्कि इसमें तो दुबई की इस इस्लामिक बैंक का भी बड़ा किरदार है। सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि इस कहानी में तो काला जादू और खतरनाक जिन्नात भी शामिल हैं। कहानी पर तो बात होगी ही, मगर उससे पहले नजर डाल लेते हैं हमारे आज के सवाल पर। और सवाल ये है कि इनमें से कौन सा शहर UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी है। आपके ऑप्शन हैं दुबई, अबू धाबी, शारजहां या फिर अजमान। कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। जिसका भी जवाब सही होगा मैं उसको हार्ट दे दूंगा यानी लाइक कर दूंगा, ताकि बाकी सभी लोग भी सही जवाब का अंदाजा लगा सकें। फिलहाल कहानी की शुरुआत होती है अगस्त सन 1995 की एक दोपहर से, कि जब दुबई में मौजूद इस इस्लामिक बैंक के हेडक्वार्टर में एक इंसान एंटर करता है जिसको दरअसल एक कार खरीदने के लिए लोन की जरूरत थी। वो डायरेक्ट यहाँ के मैनेजर से मिला जिसका नाम था मोहम्मद अयूब, और वो इंसान के जिसको लोन चाहिए था उसका नाम था बाबानी सिकोगो। ये सिकोगो मैनेजर अयूब के बिहेवियर से इतना ज्यादा खुश हुआ कि इसने तो अयूब को घर पर आकर डिनर करने के लिए इनवाइट तक कर दिया। दावत मिलते ही अयूब भी अगले ही दिन सिकोगो के घर पर पहुंच चुका था। खाना खाते हुए टेबल पर बातचीत भी शुरू हुई। मैनेजर अयूब, जो पहले ही भांप चुका था कि सिकोगो का घर तो बहुत ज्यादा आलीशान है, उसने अब सवाल भी कर डाला कि आखिर आप करते क्या हैं। जवाब में सिकोगो ने कहा कि मैं कुछ नहीं करता, मैं तो खाली रहता हूँ। जो कुछ भी करता है वो सिर्फ और सिर्फ जिन करता है। मैनेजर मोहम्मद अयूब तो ये सुनकर पूरी तरीके से हैरान हो गया कि एक जिन, आखिर जिन क्या करता है। सिकोगो ने बताया कि दरअसल उसके घर के एक कमरे में एक जिन रहता है और जब भी उसको जरूरत होती है तो वो उस कमरे में जाता है और थोड़ा बहुत पैसा छोड़ आता है। लगभग 1 घंटे के बाद जब वापस देखने जाता है तो वो पैसा डबल हो जाता है। ये सुनकर तो मैनेजर मोहम्मद अयूब की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसके अलावा सिकोगो ने मैनेजर मोहम्मद अयूब को काले जादू वगैरह के बारे में भी बताया। हालांकि आपको बताता चलूं कि काला जादू इस्लाम में हराम माना जाता है, लेकिन जाहिर है पैसे के सामने अच्छे से अच्छे इंसान भी अंधे हो जाते हैं। मैनेजर अयूब के दिल में भी पैसे का लालच पड़ चुका था। यही वजह थी कि कुछ दिन के बाद ही मैनेजर मोहम्मद अयूब एक बार फिर से सिकोगो के घर में वापस आया, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं बल्कि उसके हाथ में एक बड़ा सा ब्रीफकेस मौजूद था जिसके अंदर नोटों की बहुत सारी गड्डियां मौजूद थीं। मैनेजर को लगा कि खेल अब शुरू होगा, लेकिन मैनेजर अयूब को जर्रा बराबर भी एहसास नहीं था कि खेल तो उनके साथ बहुत पहले ही शुरू हो चुका था। क्योंकि जैसे ही इस बार वो नोटों की गड्डियां लेकर सिकोगो के घर में एंटर हुए तो वो पहले ही इस तरह से बैठा हुआ था कि मानो उसके होश उड़े हुए हों। अयूब ने पूछा कि आखिर क्या हुआ है। सिकोगो ने जवाब दिया कि जिन नाराज है और उसने मेरे ऊपर आज हमला भी किया है। इसके बाद अयूब ने पूछा तो आखिर क्या किया जाए। सिकोगो ने जवाब दिया कि जाहिर है हम जिन को नाराज करने का तो रिस्क नहीं ले सकते हैं। और ये कहते हुए नोटों का जो पूरा बैग था वो अपने हाथ में लिया और उसके बाद अयूब को बाहर ही रुकने को कहा। वो बैग ले जाकर जिन वाले कमरे में रख दिया और बाहर आकर कहा कि अब हमको कुछ देर यानी कि लगभग 1 घंटा तो इंतजार करना चाहिए। वो 1 घंटा मैनेजर अयूब के लिए बड़ी ही बेकरारी से भरा हुआ था। मैनेजर अयूब को बेकरारी के साथ इसी बात का इंतजार था कि आखिर मैं भी तो देखूं कि जिन करता क्या है। उस पूरे 1 घंटे में बड़ी ही डरावनी और अलग अलग तरह की आवाजें रूम से आती रहीं। इसके अलावा रंग बिरंगी रोशनी भी दिखाई देती रही और जब 1 घंटा हो गया तो वो आवाज और वो रोशनी सब कुछ बंद हो गया। रूम में पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका था। इसके बाद सिकोगो ने मैनेजर अयूब की तरफ देखा और होठों पर उंगली रखकर शांत रहने का इशारा किया। फिर बिल्कुल धीरे धीरे रूम का दरवाजा खोला और उसके बाद दोनों लोग रूम के अंदर एंटर हुए। अंदर एंटर होने के बाद मैनेजर अयूब के होश उड़ गए, क्योंकि पैसा तो सच में ही डबल हो चुका था।
वो डबल हुआ पैसा लेकर मैनेजर अयूब अब अपने घर पर वापस आ चुका था, मगर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने तो अब इस जिन की परमानेंट सेवाएं लेने का मन बना लिया था। वर्थ नोटिसिंग बात ये थी कि सिकोगो ने उसके लालच को पहचानते हुए उसको अब एक और भी ऑफर दिया, और वो ऑफर ये था कि अब तुमको मेरे घर पर बार बार आने की जरूरत नहीं है, बल्कि जितना भी पैसा तुमको डबल करवाना है वो तुम डायरेक्ट सिकोगो के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। और पैसा भी वो कि जो मैनेजर अयूब का अपना जाती नहीं था, बल्कि दुबई की इस्लामिक बैंक का। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मैनेजर अयूब को ज्यादा से ज्यादा पैसा डबल करवाने का लालच चढ़ चुका था, और उसको सबसे अच्छा आइडिया यही सूझा कि क्यों ना दुबई इस्लामिक बैंक का ही ढेर सारा पैसा ले लेकर डबल करवाया जाए, क्योंकि जो डबल होगा वो मेरा और जो असली रकम होगी वो वापस दुबई बैंक में। बस इसी लालच में ही अब मैनेजर अयूब ने चुपके से दुबई इस्लामिक बैंक का ही पैसा सिसोको को बड़ी तेजी के साथ ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, और ये सिलसिला चला अगले 3 साल तक। 1995 से लेकर 1998 तक मैनेजर अयूब ने 183 बार सिकोगो की तरफ पैसा ट्रांसफर किया, जो कुल मिलाकर रकम बनती है लगभग 2000 करोड़। इस पूरे मामले की शायद किसी को भनक भी ना लगती, मगर तभी 1998 में अचानक से ये खबर बाहर आने लगी। वो इसलिए क्योंकि अब दुबई इस्लामिक बैंक बड़ी तेजी के साथ डूब रहा था, और ना चाहते हुए भी इस बैंक को अब वहाँ की गवर्नमेंट से मदद मांगनी पड़ी। जबकि दूसरी तरफ इस इस्लामिक बैंक का पूरा 2000 करोड़ डकारने वाला सिसोगो बड़े ही आराम से अमेरिका के एक शहर में अय्याशी कर रहा था। दरअसल दोस्तों, अब तक तो आप लोगों के शायद समझ में भी आने लगा होगा कि ये सिकोगो कुछ और नहीं बल्कि मैनेजर अयूब की मदद से दुबई इस्लामिक बैंक के साथ एक स्कैम यानी कि फर्जीवाड़ा कर रहा था। और हर बड़े फ्रॉडिया की तरह इसने भी तमाम चीजों की बारीकी का अच्छी तरीके से ध्यान रखा था। उसको पता था कि अगर वो बार बार दुबई पैसा लेने जाएगा तो पकड़ा जाएगा, इसीलिए उसने खुद अब न्यूयॉर्क के सिटी बैंक में ही अपना अकाउंट खुलवा लिया था, और उसी में ही लगातार वो दुबई से मैनेजर अयूब से पैसे मंगाता रहा, और वहाँ न्यूयॉर्क में भी किसी को खबर ना लगे इसके लिए उसने वहाँ के एक कर्मचारी को अपना पार्टनर बना लिया था। माना जाता है कि सिकोगो ने उस बैंक कर्मचारी को 4 करोड़ के करीब की मोटी रकम दी थी, ताकि वो अपना मुंह बंद रखे और किसी को भी ना बताए कि आखिर ये क्या स्कीम चल रही है। अब क्योंकि ये डर भी था कि अगर कभी भी मामला खुलता है तो अमेरिकी कानून के हिसाब से सिकोगो को सजा हो सकती है, और ये जो कर्मचारी है ये कभी भी अमेरिकी सिस्टम के तहत इस केस में उसके खिलाफ सबसे बड़ी गवाह भी बन सकती है। तो इसीलिए उसने इसका भी हल निकाल लिया था। उसने उस कर्मचारी से शादी ही कर ली थी, ताकि जब भी अगर ये मामला खुलता है तो एक पत्नी होने के नाते वो अमेरिकी सिस्टम को इस मामले में गवाही देने से मना कर सके, क्योंकि अमेरिकी कानून एक कपल को ये अधिकार देता है कि वो अपने पार्टनर के खिलाफ गवाही देने से मना कर सकता है या फिर मना कर सकती है। हालांकि सिकोगो ने ये इकलौती शादी नहीं की थी, बल्कि अमेरिका के मियामी शहर में, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि उसके 23 फ्लैट्स थे, जिसमें उसकी बीवियां या फिर उसकी गर्लफ्रेंड्स वगैरह ही रहा करती थीं। बाकी दुबई की इस्लामिक बैंक से लगातार उसके लिए पैसा तो आ ही रहा था, जो जाहिर है जिनको डबल करने के लिए भेजा जा रहा था। सिकोगो ने दुबई इस्लामिक बैंक से बड़ी तेजी के साथ आने वाले इस पैसे को अब पानी की तरह बहाना भी शुरू कर दिया था। वो किसी दुकान में जाता तो मानो पूरी दुकान खरीद लेता, एक कार खरीदने के लिए जाता तो 4-4 कारें खरीद लेता। एक बार तो ऐसा हुआ कि जब एक ही वक्त में उसके पास 30 से ज्यादा लग्जरी कार्स थीं। हालांकि जिस वक्त वो अमेरिका में ये सब कुछ कर रहा था, उसी वक्त उसकी एक नजर अपने देश माली पर भी थी। अपने देश माली के अंदर सिकोगो ने एक एयरलाइन कंपनी भी शुरू की, जिसका नाम रखा एयर डाबिया। डाबिया दरअसल सिकोगो के उस गांव का नाम था कि जिसमें वो पैदा हुआ था, और जिसके बारे में वो बताया करता था कि जब वो पैदा हुआ था तो पूरा गांव ही जल गया था। एयरलाइन कंपनी के अलावा अब सिकोगो ने अपने देश के अंदर हॉस्पिटल्स वगैरह भी खोले, और इन्हीं तमाम दरियादिली की वजह से अब लोग उसको बाबा सिकोगो कहने लगे थे। मगर दोस्तों, यही हॉस्पिटल्स वगैरह ही सिकोगो के लिए बड़ी मुसीबत बन गए, क्योंकि अपने यहाँ पर जो उसने बड़ा और आलीशान हॉस्पिटल खोला था उसके लिए वो 2 हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता था।
जिन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल एयर एम्बुलेंस की तरह हो सके, यानी मरीजों को बहुत जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। मगर जिन हेलीकॉप्टर्स को वो ख़रीदना चाहता था वो क्योंकि वियतनाम वॉर के दौर के थे, वियतनाम वॉर में इस्तेमाल किए गए थे, तो उनको माली के इलाके में लाने के लिए स्पेशल लाइसेंस वगैरह की भी ज़रूरत थी। मगर सिकोको जो अपनी पुरानी आदत से मजबूर था, उसने लाइसेंस वगैरह का जुगाड़ करने की बजाय कस्टम अधिकारी को घूस देने की कोशिश की। फिर क्या था, सिकोको को धर लिया गया। इंटरपोल ने अरेस्ट वारंट जारी किया और जेनेवा में इनको अरेस्ट कर लिया गया और इस तरह से सिकोको का ठिकाना अब जेल बन गया। हालांकि दोस्तों, इन तमाम चीज़ों से सिकोको की शोहरत में कोई कमी नहीं आई थी और इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि सिकोको के जो वकील थे उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बताया है कि जब वो सिकोको से मिलने के लिए जेल में गए तो वहाँ पर जो वार्डन वगैरह मिले, उन्होंने खुद वकील से पूछा कि क्या आप लोग सिकोको को अमेरिका ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस पर जाहिर है हैरानगी दिखाते हुए वकील साहब ने पूछा कि कर तो नहीं रहे हैं, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं। वार्डन ने जवाब दिया, क्योंकि जब से सिकोको यहाँ पर हैं तब से हम लोगों के मजे हैं। हर दिन फ्लाइट के जरिए से पेरिस से सिकोको के लिए स्पेशल खाना आता है और वही खाना हमको भी मिलता है। तो कुल मिलाकर जेल में भी सिकोको का जलवा ही चल रहा था। यही वजह थी कि फौरन ये फैसला लिया गया कि इसको अमेरिका ट्रांसफर किया जाए ताकि वहाँ पर सही तरीके से केस वगैरह की कार्रवाई हो सके। लेकिन दोस्तों, नज़ारे तो अमेरिका में भी कुछ ज्यादा अलग नहीं थे, क्योंकि केस की कार्रवाई के दौरान सिकोको के फेवर में यानी कि पक्ष में गवाही देने वाले लोगों में सेनेटर, सांसद वगैरह तक शामिल थे। ये चीज देखकर केस की सुनवाई करने वाले जज खुद हैरान हो गए थे और शायद यही वजह थी कि उनको ना चाहते हुए भी सिकोको को बेल पर रिहा करना पड़ा। जेल से वापस आने के बाद अब सिकोको ने अपनी एक रॉबिन हुड यानी कि मसीहा वाली छवि बनानी शुरू कर दी। मियामी की सड़कों पर रात में अपनी कार से निकलता और जो कोई भी रास्ता में बेघर, कमजोर या परेशान मिलता उसको नोटों की गड्डी थमा देता था। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि बेल पर बाहर आने के बाद सिकोको ने अगले सिर्फ 10 महीने के अंदर ही लगभग 120 करोड़ रुपए दान कर दिए थे। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये सब कुछ सिकोको के सिर्फ एक पीआर का हिस्सा था, क्योंकि उसको पता था कि ऐसा करने से उसकी इमेज बदलेगी और उसके ऊपर जो केस चल रहा है उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। और यकीनी तौर पर फर्क पड़ा भी, क्योंकि 2000 करोड़ की एक बड़ी हेरा फेरी करने वाले इस इंसान के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ का जुर्माना लगा, जबकि सिर्फ 43 दिन की जेल हुई थी। और हैरानी की बात तो ये है कि ये छोटी सी सजा भी सिकोको ने पूरी नहीं की, क्योंकि एक अनाथालय को 8 करोड़ रुपए देने के बदले में उसकी ये सजा भी आधी कर दी गई थी। उसके बाद सिकोको डायरेक्ट अपने देश माली वापस आया, जहां पर एक हीरो की तरह उसका स्वागत किया गया। दूसरी तरफ दुबई में भी इस्लामिक बैंक से बड़े फ्रॉड की वजह से उसके ऊपर केस चल ही रहा था, जिसमें उसको 3 साल की सजा भी सुनाई गई। मगर क्योंकि उसके देश और दुबई के बीच कोई इस तरह के एग्रीमेंट वगैरह नहीं थे कि जिसके जरिए से उसको ट्रांसफर करके दुबई लाया जा सके, इसीलिए दुबई सिकोको का इस केस में कुछ खास बिगाड़ ना सका। जबकि इसके उलट वो मैनेजर मोहम्मद अयूब के जो जिन समझकर लगातार सिकोको को पैसे ट्रांसफर कर रहा था, उसको तो खुद 3 साल के बाद जाकर एहसास हुआ था कि उसके साथ क्या चूना लग रहा था। उसकी नौकरी तो गई ही, साथ ही में उसको जेल की सजा भी सुनाई गई। मगर इतना सब कुछ खो देने के बाद भी उसको सबसे ज्यादा जो चिंता थी वो थी जिन की, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसके दिल और दिमाग में ये वहम बैठ चुका था कि शायद उसके ऊपर सच में ही जिन का साया है। इसीलिए उसने बहुत सारा झाड़ फूक वगैरह भी करवाया था। इधर जहां एक तरफ दुबई के अंदर मैनेजर मोहम्मद अयूब अपने नकली जिन से लड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ माली के अंदर जो असली जिन था यानी कि सिकोको, वो तो अब सांसद की गद्दी तक पहुंच चुका था, क्योंकि 2002 से लेकर 2012 तक लगातार माली के अंदर सिकोको एक सांसद रहा। आज का स्टेटस ये है कि सन 2021 में बाबा सिकोको की मौत हो चुकी है। जहां तक मामला दुबई इस्लामिक बैंक के उस पैसे का है कि जो सिकोको ने चुराया था, तो उसकी भरपाई बैंक को डूबने से बचाने के लिए गवर्नमेंट को ही करनी पड़ी थी। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।